Welcome students in my YouTube channels Amit Gupta Drug Pharmacology. Today we are discussing the congestive heart failure topic of pathophysiology. It is the second part of the congestive heart failure. First part में हमने देखा था बेसिकली congestive heart failure है क्या और उसकी पैथोफिजियोलॉजी, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्यों होता है। ठीक है, आज इस पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर से जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो रहे थे, जो सिम्टम्स या साइन जो आ रहे थे, उसकी पैथोजेनेसिस क्या है, वो सिम्टम और साइन कैसे जनरेट होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जैसे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा था, कॉमन सिम्टम में लेफ़्ट वेंट्रिकल फेलियर होने पर ब्रीथलेसनेस हो रहा है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, डायस्पोनिया जैसी कंडीशन, ऑर्थोपोनिया है। ये सब कंडीशंस क्यों बन जाती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ब्रीथलेसनेस का रिलेशन क्या है, कि जब हार्ट से इसका रिलेशन है, जब हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है तो ये सब सिम्टम ऐसे क्यों जनरेट हो रहे हैं, लंग्स रिलेटेड है। तो आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे कि पैथोजेनेसिस ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, तो आते हैं आज हम इसी पे। पहली बात करते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। सबसे पहला आता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होती है इसके अंदर। द राइज इन पल्मोनरी कैपिलरी कॉज लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटेस्टाइनल स्पेस इन द लंग्स। राइज इन पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर होता है, वैसे तीसरे यहाँ मिस प्रिंट हो चुका है। प्रेशर कॉज लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू द इंटेस्टाइनल स्पेस इन द लंग्स, resulting the pulmonary edema probably stimulates the juxtacapillary receptors, which reflex cause a shallow rapid breathing and through the mid-brain respiration centers। ठीक है, अब क्या होगा, अब आपको मैं यहाँ से समझाता हूँ। जैसे ये आपका लंग्स है, लंग्स में जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और रेड कलर में दिख रहा है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब होता क्या है, जो हमारा राइट वो आपका पार्ट है हार्ट का, वो आपका ब्लड पंप करता है। जब ये इनसफिशिएंट अमाउंट ब्लड पंप करेगा, तो जब ब्लड यहाँ से कम पंप हो रहा है तो इसका मतलब जो प्रीलोड है वो क्या होगा, बढ़ेगा। और प्रीलोड भी बढ़ेगा तो प्रीलोड जितनी वेन्स भी बढ़ जाएगा। जब ब्लड यहाँ से निकल नहीं रहा है तो पीछे ज़्यादा ब्लड रह जाएगा। जब पीछे ज़्यादा ब्लड रह जाएगा तो लंग्स में ज़्यादा ब्लड होगा, और लंग्स की कैपिलरी में ज़्यादा ब्लड होगा तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ब्लड में से फ्लूइड बाहर निकलना शुरू हो जाता है। जो फ्लूइड होता है वो लीक आउट हो जाता है लंग्स में, जिसके कारण लंग्स में ऑडिमा जैसी कंडीशन बन जाती है। ऑडिमा जैसी कंडीशन बनने के बाद में जहाँ पर इसकी वजह से जो लंग्स में जो आपका जक्स्ट्रा कैपिलरी रिसेप्टर्स हैं वो आपके स्टिमुलेट हो जाते हैं, और रिफ्लेक्स कॉज सैलो रैपिड ब्रीथिंग, जिसके कारण क्या होता है, रैपिड ब्रीथिंग शुरू हो जाती है थ्रू द मिड ब्रेन रेस्पिरेटरी सेंटर्स। ये तो हुआ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग क्यों हो जाती है। दूसरा है आपका डायस्पोनिया में भी मतलब क्या, घुटन होना या सांस लेने में दिक्कत होना। इंक्रीज पल्मोनरी ऑडिमा कॉज फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन एल्वुलर स्पेस एंड रेस्पिरेटरी एयरवे। अब जैसे जैसे और पल्मोनरी ऑडिमा होगा, पल्मोनरी में क्या, पल्मोनरी जो में ब्लड ज़्यादा टाइम तक एक्यूमुलेट होगा, क्योंकि ब्लड क्या है, पंप नहीं हो पा रहा है। और जब पंप यहाँ से ब्लड नहीं हो पा रहा है, जब ब्लड पंप नहीं हो रहा है तो ब्लड क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर बढ़ जाएगा। जब ज़्यादा अमाउंट में बढ़ेगा तो प्रेशर की वजह से क्या होगा, कैपिलरी से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और लंग्स के एल्वुलर में और एयरवे में कहाँ पर जाके एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। द प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड रिड्यूस द एरिया अवेलेबल फॉर गैस एक्सचेंज एंड आल्सो डिक्रीज द बैटल कैपेसिटी। जब लंग्स में ज़्यादा बढ़ जाता है, और लंग्स में फ्लूइड बढ़ने के कारण क्या होता है, जो स्पेस है वो कम हो जाएगा गैस एक्सचेंज करने के लिए, और इसके कारण क्या होता है, बैटल कैपेसिटी भी लंग्स की कम हो जाती है। दिस रिजल्टिंग हाइपोक्सिया स्टिमुलेट ब्रीथिंग बाय इन्वॉल्विंग ए एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ डायस्पोनिया, जिसकी वजह से क्या, हाइपोक्सिया जैसी कंडीशन हो जाती है। और हाइपोक्सिया कंडीशन की वजह से हमारा ब्रेन होता है वो ब्रीथ से हमारे रेस्पिरेटरी रेट को स्टिमुलेट कर देता है, और जो मसल्स होती हैं वो और तरीके से रेस्पिरेशन करने लगती हैं, और हमको डायस्पोनिया जैसी फीलिंग आती है कि हमारी दम घुट रही है, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। थर्ड इज़ द ऑर्थोपेनिया। ऑर्थोपेनिया क्या है, मैंने आपको बताया था, जब हम लेटे हैं, सो रहे हैं, इन द लेइंग पोजीशन, लेटे हुए हैं,
पुलिंग ऑफ ब्लड इन द एक्सट्रेमिटीज़ एंड एब्डोमिनल वेसल्स डिक्रीज। लेटे हुए कंडीशन में हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल पार्ट हैं वहाँ पर ब्लड और एब्डोमिनल वेसल्स में पार्ट है, एब्डोमिनल वेसल्स में जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। सो डैट द वीनस रिटर्न टू द हार्ट इनक्रीज, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड रिटर्न हो रहा है हार्ट में और वेसल्स में वो ज़्यादा होता है, वीनस रिटर्न ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या हो, जब ब्लड ज़्यादा लौट के ज़्यादा अमाउंट में आ रहा है, जब बॉडी में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो ब्लड क्या होगा, रनिंग में ज़्यादा रहेगा, तो ब्लड हार्ट में भी वीनस रिटर्न होके वीन्स के थ्रू हार्ट में ब्लड क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। जब वो आपका बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है ज़्यादा, तो यहाँ पर कम डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो सीधे यहाँ पर आया, डिस्ट्रीब्यूट कम हुआ तो सीधे यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद में क्या है, इसका मतलब वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। वीनस रिटर्न बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जो आपका लेफ़्ट वेंट्रिकल पार्ट है, सॉरी वीनस रिटर्न बढ़ जाएगा तो लेफ़्ट वेंट्रिकल प्रेशर आर शार्पली इंक्रीज, जिसकी वजह से लेफ़्ट वेंट्रिकल पर प्रेशर पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल विच टर्न टू इंक्रीज द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, जिसके पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ जाता है और पल्मोनरी ओडिमा जैसी कंडीशन हो जाती है, और लंग्स बिकम ए स्टीम प्रोड्यूस डेस्पोनिया, और डेस्पोनिया जैसी कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर भी राइज होगा, शार्पली बढ़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर बढ़ने के कारण उसमें विच टर्न इंक्रीज द पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर भी बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ओडिमा जैसी कंडीशंस बन जाती है। ठीक, नेक्स्ट बात करूँ मैं आपको पैरेक्सोमल नॉक्टुरल डायस्पोनिया। अब क्या है, नॉक्टुरल्स का मतलब क्या है, द नाइट टाइम डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग मे बी ड्यू टू द नॉक्टुरल डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रिड्यूस द सिंपैथेटिक सपोर्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन दैट नॉर्मली अकर इन द स्लीप, और इंक्रीज द वीनस रिटर्न टू द हार्ट इन स्पाइन पोजिशन। नॉर्मली क्या होता है, जब हम सो रहे होते हैं, लेटे हुए होते हैं, तो हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो आपका रेस्पिरेशन रेट कम हो जाती है, और रेस्पिरेशन रेट कम होने का वजह क्या होती है कि जो हमारे ब्रेन में सिंपैथेटिक सपोर्ट होती है रेस्पिरेशन की, वो सोते समय कम हो जाती है। अब सोते समय जब रेस्पिरेशन सपोर्ट कम हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि हार्ट प्रॉपर तरीके से ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, तो हार्ट वहाँ पर ज़्यादा हार्ट पंप नहीं होने की वजह से क्या होगा कि वीनस रिटर्न ज़्यादा है, और वीनस रिटर्न होने की वजह से क्या होता है कि वैसे भी सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं पैरेक्सोमल नॉक्टुरल डायस्पोनिया। नाइट के समय में ब्रीथिंग लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारा सिंपैथेटिक सपोर्ट था वो एक्चुअली सोते समय नॉर्मली ही वो सप्रेस हो जाता है, और वो रेस्पिरेशन जो पहले चल रही थी और ज़्यादा कम हो जाएगी। उस कंडीशन को हम बोलते हैं पैरेक्सोमल नॉक्टुरल डायस्पोनिया। फिर नंबर ये क्या है, फैटिगी। हाँ, थकान तो काफ़ी होगी जब क्या है ब्लड आपका पूरे मसल्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, या ब्लड की पंपिंग जब कम हो रही है, जब ब्लड पंप कम हो रहा है तो सभी मसल्स तक प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुँचेगा इसका मसल्स तक, तो उसके कारण क्या मसल्स को प्रॉपर अमाउंट न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जिस वजह से क्या होगी, फैटिगी यानी कि थकान महसूस होती है। लास्ट इज़ द नॉक्टूरिया। नॉक्टूरिया मतलब होता है कि रात में बार बार उठ के यूरिनेशन होना, दैट इज़ द नॉक्टूरिया। इन द स्पाइन पोजीशन, अगर लेटा हुआ कोई पेशेंट है, द रीनल परफ्यूजन्स में इम्प्रूव दैट्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट एंड यूरिन आउटपुट एंड में इंक्रीज इन द नाइट। अब रीनल परफ्यूजन की वजह से रीनल प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ब्लड हार्ट से कम पंप हो रहा है, तो उसका ऑर्गन में डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा ब्लड ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हार्ट कम पंप कर पा रहा है, तो रीनल पोर्शन है, किडनी में भी ज़्यादा अमाउंट ब्लड पहुँचेगा, तो वहाँ ब्लड स्पाइन पोजीशन में ज़्यादा फिल्टर भी होगा, और फिल्टर होने की वजह से यूरिन का आउटपुट भी ज़्यादा होगा, और इनकीस में इसकी रेट नाइट में इसकी रेट बढ़ जाती है, बार बार पेशाब या यूरिनेशन के लिए जाना पड़ सकता है, इसलिए नॉक्टूरिया ऐसी कंडीशन बन जाती है। तो ये हुआ आपका पैथोजेनेसिस ऑफ इम्पोर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन, कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है तो ज़रूर उसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट डिसीज़ के साथ में, हो सकता है हम नेक्स्ट वीडियो में एंजाइना पेक्टोरिस के साथ मिलें। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।